भिक्षा मांगे सन्यासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी, पढ़ू तेरे पाँव रे, आंगना में सोबे मेरो, जग जाए गुलाल रे, आंगना में सोबे मेरो। श्री हरि। भोले बाबा आज महाराज खड़े हैं, लेकिन गोपियां भी ब्रज की हैं। वो आज भी ब्रज की गोपी ना अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानती है। ये निडर होती हैं गोपियां, डरने वाली नहीं होती है। यहां तक कि कहा गया है कि ब्रज की अगर गोपी कहीं ब्रज से बाहर चली जाए तो समझो कहती है मेरा तो भाग खराब हो गया। आज भी जब आप कभी गए हो ब्रज में बरसाने में, और होली होती है बरसाने की, लठ मार होली, कहा महाराज लठ पढ़ते हैं, वो लठ चलाने वाली, लाठी चलाने वाली गोपियां हैं, ले आई लाठी और भोले बाबा ते कही मानेगा ना है तू, जानो नहीं है कौन को भवन है, बाबा नंद को भवन है। हम तोते इतनी देर दी अर्जी लगाए रही, प्रार्थना कर रही, बाबा हल्ला मत करे, हल्ला मत, मानना रहो। भोले बाबा देखिए चलो यहाँ पे, भोले बाबा ठीक मैं जा रहा हूँ। और भोले बाबा जाके कुआं था, वो कुआं के पास में त्रिशूल गाड़ दिया और वहीं पे जाके बैठ गए। जैसे ही भोले बाबा वहां से चले, सोई लाला ने रोना शुरू कर दिया। रो रहे हैं, माताएं छुपा रही हैं, यशोदा परेशान हो गई, अरे कहा है गो सुनंदा, अरे कहा बताऊं। सुनंदा भी उसको बद चुप करने का, शांत करने का प्रयास कर रही, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहा। एक गोपी आई, मैया हाँ हमें लग रहा हो एक बाबा द्वारे पे आए हो, तो वो कछु भिक्षा विक्षा तो लेके गए हो ना। और वैसे ही वहां ने झोरी झंडा अपना उठाए और चले गए। वो कुआं है ना, हाँ हाँ वही कुआं पे जाके वहां ने आसन जमाई दी, वहीं पे बैठे हो, पकड़ लाओ बाबा की। तो गोपी गई, क्यों बाबा तू अघोरी है, तेने मंत्र मंत्र फूक दियो है, मेरे बाबा नंद को लाला चुप ना रहो, चलो जल्दी। शंकर जी बोले मैं न जा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले तुमने भगा दिया है, अब हम जाने वाले नहीं। गोपियन ने कही चलोगे नहीं तो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगी। अब भाई 4 गोपियां तुम्हें पकड़ेंगी, हाथन को और पैरन को टांग के तुम्हें धरे देंगे जाएंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा हाँ। सही भोले बाबा ने एक धीरे से छोड़ दियो सर्प, जो सर्प ने फस से करी सी गोरी, गोपियां सारी एकदम धड़ाम धड़ाम गिरी। अब एक बोली अरे याते करैया करके जोर जबरदस्ती थी, या तू न ले जा पाओगी, याते तो प्रेम से बोलो, प्रेम से, सिर्फ प्रेम से बोलवे लगी बाबा हाँ गोपी, अरे वो ऐसा है ना, जब ते तुम मारो दरवाजा छोड़ के आए हो ना, तब ते वो लाला चुप ना है रो। हाँ भोले बाबा ने कहा मेरे नाथ मुझे दर्शन देना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, चलो। भोले बाबा चल दिए और महाराज जैसे ही चले द्वारे पे आए तो भोले बाबा ने कहा ले आओ उसको बाहर। अरे बाहर कहां दिला मैं, छोटू सो है भाई। बोले तो बाहर नहीं लाओगी तो ठीक कैसे होगा, बाहर तो लाना पड़ेगा। लाई पर लाई कैसे, कपड़ा में लपेट के, मुंह सब, थोड़ी आंखें थोड़ी थोड़ी छोटी हो, बाबा कछु वैसे टोना वोना और न कर दे, लपेट लपाट के लाई पास में। भोले बाबा को जो गोद में दिया है, भोले बाबा को जैसी गोद में आए नारायण सोई चुप शांत हो गए और टकटकी से उन नेत्र जो खुले छोटे थोड़े नेत्र उन्हीं से भोले बाबा को देख रहे हैं। भोले बाबा कह रहे अरे
आप तो मोकू देख रहे, लेकिन मैं आपको पूरो ना देख पाए रो, खाली आंखें आंखें चमक रही है। तो कन्हैया बोले अब तो तुम्हारे पास है, जैसे मर्जी वैसे करो। बोले बाबा ने कही सुनो ऐसे करो, या के कपड़ा को हटाओ। क्यों? या के जीवन में बड़े कष्ट हैं, कष्ट। अच्छो बाबा, हाँ। अरे जब 10 साल को होवेगो ना, जब तो एक बार या की इतनी बड़ी कष्ट आवेगी कि पूछो मत। लेकिन मेरी जटाएं में मंत्र है, मेरी जटाएं तपस्या के द्वारा मैंने तैयार करी है, ये बहुत दिन तक तपस्या करी है। और इन जटान पे हम आज जाके अंदर जान भर देंगे, अमृत तत्व दे देंगे। गोपियां आ गई बातों में खोला और भगवान को जटाओं से, क्योंकि वैसे प्रणाम करते तो कहते अरे बाबा पागल है गए ये, लाला को पैर छेड़ो। जटान पे प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से जटा शुरू करी और जटा घुमाते हुए चरणों में ले गई, फिर ऊपर से ले जाए चरणों में, बार बार प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा आज अपने नारायण को। इस प्रकार से भोले बाबा से अब मानो कन्हैया ने कही बाबा बहुत देर हो गई। हाँ, और भोले बाबा वहां से आनंद पूर्वक आज भगवान का दर्शन करके और कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी से कहते हैं आज नंद जी को बड़ी प्रसन्नता है, तो वो नंद जी बहुत सारी सामग्री उपहार आदि लेकर के, विशेष बधाई लेके कंस के पास में गए। हमारे राजा हैं कंस, तो कंस को बधाई देने के लिए गए। कौन? नंद बाबा। बाबा नंद आज बधाई देने के लिए जिसमें पहुंचे कंस को बधाई जी, और कहने लगे हम थोड़ा बसदेव से भी मिलेंगे। हाँ जाइए जाइए। और जो सैनिक थे उनसे कहा भैया ले जाओ बसदेव जी से मिलवा दो इनको। जिस समय बसदेव जी के पास गए हैं आज बाबा नंद को देख करके भावुक हो गए बसदेव जी और कहने लगे अरे तुम यहां पर क्यों आए हो, जाओ जाओ वापस गोकुल में। तो आज कहने लगे नंद बाबा भावुक देख करके हो आप बहुत दुखी है, इसलिए आपके दुख के कारण मैं आपसे मिलने आया हूं, क्योंकि अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हतः करौर्वार्षिकयो दत्तो संतः उत्पातस्य गोकुलम। जल्दी जाओ, इन्होंने कहा कि तुम्हारे बहुत बेटों को कंस ने मार दिया। इन्होंने कहा मारा सो मारा, अब तुम जल्दी, क्योंकि जो बचा उसी की सुरक्षा करने के लिए करो, बोले वार्षिक कर दे दिया तो जल्दी जाओ कि गोकुल में भी उत्पात ना हो जाए। आज महाराज जैसे ये कहा सो बाबा नंद बसदेव जी से विदा लेकर के चल दिए और जैसे गोकुल के लिए चले हैं महाराज, यमुना जी को पार किया है तो ही महाराज क्या देखा, एक बहुत बड़ी राक्षसी है और लेटी है, मरी पड़ी है वो, और उसके ऊपर एक छोटा सा बालक खेल रहा है। ऐसा लगता है नवजात शिशु अभी 2-3 दिन का है। इनको लगा कि मेरा बालक भला यहाँ क्या करेगा करके, वो तो इतनी वो अंदर है, सुरक्षा में है। इधर ये जा रहे थे देखते हुए और उधर से आवाज आने लगी रोने की, लाला कहाँ गो, लाला कहाँ गो, लाला 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 नहीं है। महाराज ये कौन है? ये पूतना है। पूतना इसका नाम है बकी, यानी बकासुर की बहन बकी। और ये ऊपर लिए है
क्यों? क्योंकि भगवान ने इसके प्राण हर लिए, मर चुकी है, मरी पड़ी है। सही परीक्षित जी बोल पड़े, महाराज मेरे समझ में नहीं आई ये बात कि पूतना यहाँ पर है और ये घर में थे, तो यहाँ तक इन्हें लेकर के कौन आया? समझ गए सुखदेव जी की कथा को विस्तार से सुनना, हर बात में विस्तार से चाहते हैं, क्योंकि ये कन्हैया की कथा है, राम जी की कथा नहीं है जो संक्षिप्त में कर दी। इस कथा को तो विस्तार से करिए। तो महाराज सुखदेव जी कहने लगे, ये पूतना को कंस ने भेजा था मारने के लिए, इसने दिव्य स्वरूप बनाया गोपी का, और स्वरूप बना करके जिस समय ये पहुंची, इसने बहुत प्रयास किए पहुंचने के, लेकिन पहुंच नहीं पाई। पहले इसने डॉक्टर का रूप बनाया, वैद्य का रूप बनाया, लेकिन फिर भी ये नहीं पहुंच पाई। और जब नहीं पहुंच पाई तो इसने एक रूप बनाया खिलौने वाली का, खिलौना, और खिलौने की टोकरी में नाना प्रकार के खिलौने रखे हैं और बेचने के लिए जा रही है। द्वारे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, गाने लगी, खिलौने ले लो, अरे खिलौने ले लो, बाबा मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो, मैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो, क्या कहते हैं? आई बड़ी दूर। बंदर काली रंगी चिड़िया अपने हाथ बनाई, बंदर भालू रंगी चिड़ैया अपने हाथ बनाई, बड़ी दूर से पैदल चल के, बड़ी दूर से पैदल चल के मैं तेरे घर आई, खिलौने ले लो, बाबा मैं आई बड़ी दूर से, खिलौने ले लो। आज वहां से इसका काम नहीं बना तो उसने दिव्य गोपी का रूप बनाया, और गोपी का रूप बना करके बधाई दी, इसको आज बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का पैकेट लिया और ये इसको किसी ने रोका नहीं। सुनंदा ने समझा भाभी की कोई सहेली होगी, यशोदा ने समझा कोई सुनंदा की सखी होगी, इस प्रकार के एक दूसरे की सखी मान करके कोई इसे रोकता नहीं है, रोक टोक था ही नहीं वहां पर। आज महाराज जिस समय पहुंची, आज जिस समय ये अंदर पहुंची तो यशोदा ने इसके गोद में डाल दिया। जो भी जाता है मैया यशोदा उसके गोद में डाल देती और कहती तुम्हारा ही लाला है, तुम्हारा ही लाला है। भगवान ने कहा मैया तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, मैं कितनी परिश्रम से, कितनी तपस्या जब तुमने की तब मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, और तुम सर की गोद में डाल देती हो, है तुम्हारा ही लाला, तुम्हारा ही लाला करके। नारायण बसु थे द्रोण, और ये संतों की सेवा किया करते थे। इनकी पत्नी का नाम है धरा, और ये धरा और ये द्रोण संतों की सेवा किया करते हैं, मांग करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, संतों को जिमाते हैं। एक बार इनके यहाँ पर
संत आ गए। संत क्या, भगवान ने संतों का रूप धारण किया और आ गए। जिस समय ये संत आए हैं, घर में कुछ था नहीं, कुछ नहीं था घर में। अब क्या करें? वो धरा, जो इनकी पत्नी है, एक नगर सेठ है, बड़ी सुंदर थी धरा, भगवान की परम भक्ता थी। नारायण, ये रूप भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे आपने पुण्य किए होंगे वैसी वैसी आगे जब आपको मिलेगा, उसी प्रकार से रूप, धन, वैभव, व्यवस्था सब प्राप्त होती है। कृत पुण्य पुण्य, पुण्यों के प्रभाव से हमें है, जैसे हमारे पुण्य पाप होते हैं वैसे ही व्यवस्था में प्राप्त होती है। तो इनके रूप को देख करके वो नगर सेठ प्रभावित था। कई बार वो गलत आचरण कर चुका था। आज धरा के पास कुछ नहीं है, तो नगर सेठ के यहाँ चली गई और नगर सेठ से कहती है, हे सेठ जी, आज हमारे यहाँ संत लोग आ गए हैं, हमारे यहाँ पर भोजन कराने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सामग्री नहीं है। नगर सेठ ने कहा, जितना मर्जी सामान ले जाओ, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। बोलो सेठ जी, ये तुम्हारा जो रूप है इसको मुझे देना पड़ेगा। आहा, वो तो भगवान की भक्ता थी, वो मोहित हुआ और इन्होंने क्या किया? कहा, सेठ जी, हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई तलवार, गड़ासा, कुछ ऐसी चीज है धारदार? बोले हाँ। तो क्या करोगी उससे? मुझे मारोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती, ऐसा मैं पाप नहीं कर सकती। फिर आज ले लिया और महाराज अपने स्तन को काट दिया। अब दोनों स्तनों को काट के सेठ के मुंह पे मार करके और आ जाती है, लेकर के लहू लुहान बह रहा है। नारायण, लहू लुहान बह रहा है। चल 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 चल। जय हो जय हो जय। अरे पापा को बुला लो। आज धरा ने ये काम किया, अपने सेठ ने की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो आज अपने स्तनों को काट के फेंक दिया। हे सेठ, तू इन्हीं के कारण तो मोहित हो रहा है। ले आ जाओ। तो भगवान ने, वो संत नहीं थे, वो स्वयं भगवान संत रूप में थे। भगवान ने कहा, जाओ धरा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुमने संतों की सेवा के कारण अपने रूप को ही विक्षिप्त कर दिया। जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे स्तन का पानी करूंगा, तुम्हारे यहाँ दूध का पानी करूंगा, तुम्हें भी माँ जैसा सुख दूंगा। भगवान कहते हैं, मैया, कितना एक उंगली कट जाती है, कितना कष्ट होता है, लेकिन आपने सेवा के कारण अपने स्तनों को ही काट के निछावर कर दिया। सर, आप सबकी गोद में डाल देती हो, पूतना को भी दे दिया। पूतना का मतलब है पूतान नयति खंडयति इति पूतना, जो खंड खंड करने वाली हो, बच्चों को मारने वाली हो। पूतना, जिसके पूत ना हो, अर्थात यूं कह सकते हो जिसे पूतों का कष्ट, पूतों का प्यार जो न जानती हो कि बेटे बच्चे कैसे खिलाए जाते हैं, ये पूतना है। और वही लिए पड़ी है कहां पर? भगवान को जिस समय लेकर के ये गई बाहर छिपा करके, अपने स्तन को भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान मना करते हैं, लेकिन जबरन इसने दिया। भगवान ने कहा, तू जबरन अपने प्राणों को देना चाहती है? भगवान
कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। विद्वान लोग कहते हैं भगवान के नेत्र बंद करने का कई कारण है। एक तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि देखो मैं राम के रूप में जब आया था तब मुझे ताड़का का वध करना पड़ा था, और अब पहले ही इतने ही दिन में मुझे इसका वध करना पड़ेगा, तो इसको कौन सी गति दूं? क्योंकि वो तो मैंने जो देवकी मैया को गति देनी थी वो गति तो यशोदा के लिए कर दी। अब वो गति और कहाँ से लाऊं, स्थान कहाँ से लाऊं, वो सिंहासन कहाँ से लाऊं, कौन सी गति दूं उसे? फिर विचार करते हैं कि नेत्र बंद करते हैं। नेत्र क्यों बंद करते हैं? क्योंकि भोले बाबा का ध्यान करते हैं। भोले बाबा का ध्यान करते हैं। भोले बाबा का ध्यान क्यों करते हैं? कि भोले बाबा से कहते हैं अरे भोले बाबा मैं तो या वृंदावन में माखन मिश्री खावे के त्याई आयो, जी पूतना मोकू जहर पिवाए आई गई, सो जहर तो आप पी लो। भोले बाबा ने विष का पान कर लिया, भगवान श्याम सुंदर और प्राणों को पीने लगे। जो इसके प्राण निकलने लगे सो चिल्लाने लगी। व्यास जी लिखते हैं अपनी लेखनी से, कहती है सामंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निस्पीड माना खिल जीव मरमनी। सामंच छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुंच मुंच छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी एक बात बता दो। सामुंच मुंचाल, मुंच मुंच छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी ये बता दो भवन से लेकर के यहाँ तक कौन आया? आप आई लेकर के। अपना स्तन मेरे मुख में किसने दिया? आपने दिया। और अब आप कहती छोड़ दो। पंजाब की भाषा में है, कहते हैं अस्सी फड़दे नहीं, फड़दे नहीं, फड़दे ता छड़दे नहीं। मतलब हम पकड़ते नहीं किसी को जल्दी जल्दी, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। नारायण पूतना का उद्धार कर दिया, माने मुक्ति दे दी है पूतना को। वही गति दे दी है जो माँ के लिए गति थी, वही गति प्रदान कर दी है। और भगवान श्याम सुंदर, क्योंकि यहाँ तो उत्सव चल रहा है, पूत सपूत जन्यो जसुदा, पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवनी के आनंद भयो, पुनि नाचत गावत मंगल गौरी। नंदी दियो इतना धन धान, हुए रहू की मती भई गौरी। नंद जो दान दियो इतनो न रही बछिया, छछिया न पिछोरी। बछिया नहीं बची,
पिछौरी घर में नहीं बची, यहाँ तक छछिया छाछ भी नहीं बची, सब लुटाने में लग गए। लेकिन फिर लक्ष्मी जी ने देखा है मेरे प्राणनाथ यहाँ पर आए हैं, लक्ष्मी जी ने कृपा करके वैसे कर दिया, जितना ये बांटते हैं उतना ही बढ़ने लगता है, जितना बांटे उतना ही बढ़े, जितना बांटे उतना ही बढ़ने लगता है। नारायण जय हो जय। जैसे ही बांटते हैं वैसे ही बढ़ता है। लक्ष्मी जी ने अपना भंडारा खोल दिया। नारायण आज जिस समय नंदोत्सव चल रहा है, एक माता जी हैं जिनके नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और तो और मुख में जो महाराज दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बिल्कुल दुबली पतली है। सो नंदोत्सव चल रहा था, लोग नाच रहे थे, बधाई चल रही थी कि नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल, हाँ नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो रहा था। तो महाराज माता जी थी, काऊ सखी ने एक माखन को लोंदा, माखन के उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ, माखन जो निकालते हैं लोंदा बोलते, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे तो लोंदा ही बोलते, लोंदा, माखन को लोंदा। तो महाराज जो लिया माखन का लोंदा, सो मैया खड़ी थी। अब बुढ़े जो होते ना, जब थक जाते कोई काम तो उनका मुंह खुल जाता है अपने आप, सोते हैं तो खुल जाता है मुंह। तो मैया टिकी थी, कुछ हल्की सी निंद्रा सी आई तो मैया का मुंह खुल गया, और जैसे ही मुंह खुलो माखन को लोंदा लियो काऊ ने फेंको, सुगा के मुंह में चले गए हो। वह पता नहीं कि क्या कह रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। तो कहवे लगी आनंद आएगो, आनंद आएगो, आनंद आएगो, और वो भी नचने लगी, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नारायण इस प्रकार से दिव्य आनंद उत्सव चल रहा है, और उत्सव तो उत्सव है नारायण, भगवान के उत्सव में जैसा भी मना ले लोग। इसी बीच में एक दिन मैया बैठी हुई है, और कंस ने भेज दिया एक दैत्य को जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का मतलब होता है संसार को वो तृणवत समझता है, तिनके के समान, फूस के समान, सर्प के समान। अब महाराज जी मैया गोद में बैठी है और ये ऊपर चक्कर काटने लगा। अपने यहाँ भी आते हैं वो तृणावर्त। कब आते हैं? जब गेहूं पक जाते हैं, गेहूं कट जाते हैं, तो पता लगा कि 10 वो गट्ठा उठा के दूसरे के खेत में डाल दिए। आपके आते हैं तृणावर्त? हमारे यहाँ तो आते हैं, गोल गोल घूमती है वो ऐसे, ओ उठा के ले जाए ऊपर। हाँ, यहाँ के इस खेत के गट्ठा उठा के ले जाएगा, 10 खेत बाद डाले जाएंगे। वही तृणावर्त मामा जी आ गए। कन्हैया ने देखी मैया मामा आएगो, अब तू मुझे छोड़ दे, मामा के संग थोड़ा खेल लूं। मैया तू तो खिलाती रहती हो, मामा जी आए थोड़ा मामा से भी खेल लेने दो। मैया छोड़ना नहीं चाहती। भगवान ने कही तो फिर कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सो बैठी थी गोद में, सो थक गई, सो इधर बैठा लिया, और थकी सो इधर बैठा लिया। वजन बढ़ाते ही जा रहे हैं। सोई मैया ने धक्का मार दिया। अरे कितना वजन है तेरे में? जैसे ही धक्का मारा जमीन में धीरे से सरकाया, सोई महाराज मामा जी को मौका मिला, एक राउंड खींचा और ले गई ऊपर। वो हवा ऐसी होती गोल गोल चलती है गर्मियों के दिनों में। ओ ले गए टकूरा, हमारे कहते हैं टकूरो, वृंदावन में कहे बबूड़ो। तो महाराज वो बबूड़ा आया और लेकर के चला गया। जो ऊपर लेकर गया सही मामा जी को टेटुआ पकड़ लिया, गला पकड़ लिया मामा जी को। अब मामा जी को लगा कि हमें लगता कुछ खतरा है।
सोई धक्का मारने छुटाने लगे, छुटाने लगे। कन्हैया ने और जोर से पकड़ा। अब कोई छुटाए तो और जोर से। अरे हमने देखा डूबते हुए, एक आदमी डूब जाए और डूबने वाले को बचाने वाला जाए तो मरना उस बचाने वाले को पड़ता है। काहे? वो जो डूब रहा है ना उतनी जोर से लिपट जाता है कि बचाने वाले के हाथ हाथ चलते नहीं, तो ऊपर नीचे होते हैं फिर वो दोनों। इसलिए बचाने जाओ, कभी कोई डूब रहा हो तो ऐसे न चले जाओ, पकड़ो जा करके, कोई कपड़ा अपना फेंक फांक के और व्यवस्था करके इसको पकड़ना चाहिए। ये दो बड़े खतरनाक होते हैं, एक तो डूबने वाला और एक करंट वाला। मैंने करंट वाला तो बताया था आपको कि करंट लगा हो तो ऐसे नहीं है, वो हिरण्यकशिपु गया तो सब छूट गए। एक कुचाल था ना, कुचाल, लकड़ी की कुचाल होती है, प्लास्टिक भी कुचाल होता है। आज जिस समय महाराज और श्याम सुंदर से कहता छोड़ दो छोड़ दो, मामा जी इतनी ऊपर लेकर के कौन आया है? आप लेके आए। और ये क्या कहता है? पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। मान लिया नहीं होते भगवान, भावनात्मक है। जगन्नाथ में लकड़ी के भगवान होते हैं, होते कि नहीं होते? लकड़ी की होते हैं वो, जो जगन्नाथ भगवान लकड़ी की मूर्ति होती है। अरे लकड़ी की, हम लोग तो कागज की फोटो रखते हैं, अब पत्थर में भगवान कैसे नहीं? ये कहता पत्थर में भगवान होते ही नहीं है। भगवान ने कहा मौका ठीक आ गया है इसको बताने का। एक चट्टान पड़ी हुई थी लंबी, बोले और भगवान आज ऊपर से लेकर के आए, उसी पत्थर पे आके पटक दिया धड़ाम से। सोई तृणावर्त के प्राण पखेड़ू उड़ गए। बोलो तृणावर्तहारी भगवान की जय हो। आज नारायण तृणावर्त का उद्धार कर दिया। तृणावर्त का जो ही उद्धार हुआ, ये बात किसी को पता नहीं चली क्या हुआ क्या नहीं हुई। लेकिन तृणावर्त को महाराज ग्वाल बाल लेकर गए, उसको जलाया जाकर के, उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाके। कंस को पता चला तृणावर्त मारा गया। तो अब इन्होंने क्या किया? भेज दिया सकटासुर को। और इधर क्या हुआ? घर में गोकुल में कन्हैया ने करवट बदल ली। सोई महाराज मैया हर बात के लिए बुलौआ लगाओ बुलौआ लगाओ। नाइन को बुलाया गया, कहा जाओ पूरे गांव में बुनियादी कर दो कि यशोदा के यहाँ लड्डू बांटे जाएंगे, बुलौआ लगाए। सोई महाराज आज बुलौआ लग गया और उत्सव मनाए जाने लगे, धूमधाम मनाई जाने लगी। जिस समय महाराज उत्सव मनाया जाने लगा, भीड़ ज्यादा आ गई। लाला का जो खटोला था, जो पालना था, बीच में रखा था, ये कहा कि पालने को अलग रख दो। सकट माने होता गाड़ी, वो जो पहले चलता था सगड़ा, वो पीतल वीतल के रुपए पीतल के सब जड़ा होता था, है जिसमें लगा के बैल चलते थे, दौड़ते थे, गड़गड़ 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 करके चलता था, है वही सकट। उसी के नीचे जगह बची थी कि और जगह बची ही नहीं। वो लाला का पालना इसी सकट के नीचे रख दो। लाला बोले अच्छा ये बुलौआ हमारे वजह से, और हम ही को सबसे निगलेक्ट कर दिया है। तमाम चीजें वास्तु में जीना के नीचे वर्जित होती हैं। जीना के नीचे ये न करो, जीना के नीचे ये न करो। वैसे भगवान ने कहा हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, देखो इस सकट के नीचे डाल दिया। भगवान बोले चलो डाल दिया तो कोई बात नहीं। एक सकटासुर मामा आ गए और घूमने लगे, देखते कि मौका मिले सोई कन्हैया को लेकर के जाएं और कंस को सौंप दे जाकर के। भगवान ने देखा सकट के ऊपर मामा जी आ गए हैं। सोई कन्हैया ने ऐसा पैर बढ़ाया और पैर बढ़ा के जैसे ही मारा है तो वो सकट महाराज पूरे आंगन से ऊपर उछल करके घर के बाहर जाके गिरा। सकटासुर का प्राण उड़ गया। देवता लोग फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, कहने लगे सकटासुर हारी भगवान की
सकटासुर हारी भगवान की जय हो कहने लगे नारायण। अब महाराज भगवान को तो लीला ही करनी है ना, नित्य नई लीला करनी। भगवान का अभी तक नाम नहीं रखा गया, नामकरण हुआ नहीं। तो महाराज गर्ग जी बसदेव जी के पास में पहुंचे। और बसदेव जी के पास में जैसे ही गर्ग जी पहुंचे तो गर्ग जी ने कहा, भगवान आप गोकुल चले जाओ, गोकुल चले जाओ, क्योंकि मेरा लाला वहां पर है। गर्ग जी ने कहा, लाला तो अब आपका गोकुल में नहीं है, कहाँ है? बोले वो तो गोकुल को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में चले गए हैं। वृंदावन चले गए? हाँ, तब तो और अच्छी बात है, अब यमुना पार नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप चले जाओ, मेरे लाला का नामकरण कर दो। आज गर्गाचार्य जी महाराज वहां से मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं जाएंगे। क्यों? अगर हम गए तो जो वहां के ऋषि हैं, कुल पुरोहित हैं, उनको खराब नहीं लगेगा? खराब लगेगा। लेकिन महाराज इतने में बसदेव जी ने कहा, भगवान हाँ, मुझे बिल्कुल सत्य खबर है कि जो उनके पुरोहित हैं वो है नहीं, सांडिल ऋषि है नहीं, वो चले गए हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करने चले गए? हाँ, क्यों ये पता नहीं। अब सांडिल ऋषि इसीलिए तीर्थ यात्रा करने चले गए कि ये बसदेव जी का बेटा है, और बसदेव जी के पुरोहित है कौन? गर्ग जी। तब हम क्यों नामकरण करें? गर्ग जी कराएंगे अपना, है ना? हाँ, गर्ग जी करेंगे, कराएंगे, वही करेंगे। आज नारायण गर्ग जी ने कहा तो ठीक है। फिर गर्ग जी ने अपना झोली झंडी संभाली और महाराज चल दिए। कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन में जैसे महाराज आते हैं, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गर्ग जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही आए, लोगों को पता चला गर्ग जी आ गए। पहले की लोगों में बड़ा एक उत्साह होता था, संत जी आ गए, महाराज जी आ गए, बड़े कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ की महात्मा चले जाएं तो फिर समझो महात्मा का वो काल है उस जगह तो। हाँ नारायण। आज गर्ग जी आए, बड़ा स्वागत सम्मान होने लगा। गर्ग जी आए, गर्ग जी आए, महाराज हमारे यहाँ चलो, महाराज हमारे यहाँ, महाराज हमारे यहाँ। गर्ग जी ने कहा नहीं, हम नंद के यहाँ पर आए, नंद के यहाँ जाएंगे। जैसे ही नंद जी के यहाँ पर ये गए, नंद जी को पता चला गर्ग जी आए हैं, तुरंत एक गड़ुए में जल भर लाए, तुरंत एक थाल ले आए। गर्गाचार्य जी को महाराज पैर धुलाए, पैर धुल करके पूरे अपने भवन में जल को छिड़कते महाराज विराजो और इनको तिलक किया। महाराज कुछ फल ले लीजिए, फल दिए इनको और फल खाए इन्होंने। क्यों? फलेन फलितम देवम। हम लोग कथा में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? बोले फल लेके जाते हैं। क्यों? अरे फल दोगे तब तो फल मिलेगा। फलेन फलितम देवम त्रैलोक्य चराचरम तस्मात् फल प्रदानेन सफला संतु मनोरथा।
तो इन्होंने फल दिए, क्योंकि हमारे मनोरथ पूर्ण हो महाराज, ये फल ग्रहण कर लीजिए। आज महाराज गर्ग जी ने फल ग्रहण किए और बाबा नंद ने हाथ जोड़े, कहा महाराज बड़ा अच्छा समय है जो आप पधारे, हमारे बेटे का अभी नामकरण नहीं हुआ है, तो आप मेरे बेटे का नामकरण कर दो। गर्ग जी ने कहा भाई मैं कैसे कर दूं, वो आपके पुरोहित कहाँ है, उनको बुलाइए, सांडिल्य जी को बुलाइए, वही करवाएंगे। महाराज सांडिल्य तो ऋषि तो हमारे गुरु जी तो बाहर गए हैं, आप ही कर दो, आप भी तो श्रेष्ठ हैं, सांडिल्य भी तो आपको गुरु रूप में पूछते हैं, आप उनके गुरु ही हैं, तो चेला नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम गुरु तो आ गए। अच्छा चलो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, क्या, जो नामकरण करवाना धूमधाम ना करना और चुपचाप करना। क्या महाराज कहाँ करें, तो कहा गैयों के बीच में कर दो, गायों के बीच में। गायें जहाँ रहती हैं वो परम पवित्र होती जगह है, परम पवित्र जगह है। अब ब्रज की तो रज पवित्र वैसे ही पवित्र है। किसी कवि ने लिखा है ब्रज की रज है परम पवित्र, ब्रज की रज है परम पवित्र, बास जहां राधा रानी को, राधा रानी को बास जहां श्यामा प्यारी को, ब्रज की रज है परम पवित्र, बास जहां राधा रानी को, ब्रज की रज है। महाराज परम पवित्र रज, और गायों की जहां गायें रहती वहां की तो रज परम पवित्र। आज वहीं पर जाकर के गाय के गोबर से लीपी की जमीन और आटे से चौक पूरा, थोड़ी हल्दी लगाई और हवन किया महाराज गर्गाचार्य जी ने। जब हवन हो गया तो कहा अब बुलाओ भाई बच्चों को लाओ, तो अदला बदली कर ली। रोहिणी ने ले लिया कन्हैया को और यशोदा ने ले लिया बलराम जी को। जैसे ही यशोदा लेकर के बाबा के सामने गई और कहती बाबा हमारे लल्ला को नाम रखो, तो कहने लगे इनका नाम क्या रखे है, इनका नाम होगा बलाधिक्यम बलम विदु। और सुनो पोल भी खोल दी। क्या पोल खोल दी, यशोदा जिसको तुमने लेके रखा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति। चुप हो गई, राम इति मन राम नाम होगा। सो यशोदा चिल्लाने लगी महाराज राम नाम न रखो, राम नाम न रखो। क्यों? अरे राम ने बड़े कष्ट सहे, जंगल में भटकना पड़ा, नारायण राम नाम न रखो, और कुछ नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नाम तो इनका राम ही होगा, लेकिन जो अक्षर पहले वाला होता है उसी से राशि बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? सा है पहला तो कुंभ है ना, इसलिए पहला बदल दिया। क्या बदल दिया? बोले बल राम। क्या कर दिया नाम? नाम तो राम है, बल और लगा दिया कि बलाधिक्यम, इनके अंदर बल बहुत होगा, तो बलाधिक्यम बलम विदु, बलराम नाम होगा। नाम रख दिया बलराम। ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। अब महाराज रोहिणी मैया शर्म की मारे क्यों अदला बदली कर ली थी। हमारा लाला तो है नहीं, यशोदा का लाला, और अपना अदला बदली कर ली। धीरे से बोले महाराज हमारे भी लाला का नाम। सही महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे इनके नाम तो बहुत होंगे, बहुनी
सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्सते गुणकर्म निरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। जिनके गुणों को वेद व्याख्यान नहीं कर सकते उनके तो बहुत नाम होंगे, बहुनि सन्ति नामानि। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही नाम पढ़ते जाएंगे। जब बांधे जाएंगे उधर में रस्सी बांधी जाएगी तो नाम पड़ जाएगा। दामोदर जिसको जैसा कर्म करेंगे वैसे ही महाराज इनके नाम पढ़ते जाएंगे। हम क्या नाम? अच्छा कहने लगे ये नारायण समो गुणी, ये तो नारायण है, इनका एक नाम नारायण भी होगा। श्री कन्हैया ने बाबा की तरफ आंखी तरेरी का है, बाबा बोल खोल दोगे हमारी तो पता क्या होगा। हम ब्रजमंडल में आए हैं माखन मिश्री के खाइबे के ताई, फिर मैया हमें अलवारी में बिठाए देगी और संध्या सवेरे चना चिरौरी को भोग लगाए देगी और तो और ज्यादा से ज्यादा गाय की एक दिया जलाए देगी और कहीं मैया ने बड़ी मोटी धूप जलाए दी तो मेरो तो धूप से प्राणी निकल जावेगो, हमें भगवान मान लेंगी। अरे मैं भगवान बनने नहीं आया हूँ सिद्धाम वृंदावन में, हम तो यहाँ पर आनंद लेने आए हैं। भगवान न बताओ बाबा। सही मुड़ गए, घूम गए और कहने लगे नारायण समो गुणी, नारायण के जैसे इनके अंदर गुण होंगे। इनका नाम एक होगा वासुदेव। बाबा नंदन की काय महाराज बोले हाँ ये लाला हमारे हैं तो इनका नाम हमसे मिलता जुलता होना चाहिए और तुम कह रहे हो इनका नाम है वासुदेव, क्या ये वसुदेव के पुत्र हैं? तो घुमा दिया। हाँ किसी कल्प में ये वसुदेव जी के भी पुत्र बने थे लेकिन आज ये तुम्हारे पुत्र हैं इसलिए इनका नाम होगा नंद नंदन। बोल नंद नंदन भगवान की जय। बहुत देर हो चुकी थी, बाबा थे कहने लगे बाबा आप भूखे होंगे तो प्रसाद बना लीजिए। बाबा ने कहा नहीं नहीं बिटिया आप कुछ खाएंगे नहीं, बस फल ले लिए। अरे नहीं महाराज बिना खाए कैसे जाओगे, ऐसा करो तस्मई खीर बना लीजिए। एक पटुइया दी, चूल्हा दिया महाराज और उसमें दूध और मेवा सब गुड़ दे दिया। खीर बनने लगी। जैसे खीर बनके तैयार हुई सोई महाराज खीर पड़ोसी थाल में, जैसे ही खीर थाल में पड़ोसी है सोई महाराज इन्होंने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे नारायण आइए प्रसाद को पाइए, भोजन तैयार है। भगवान को भोग लगाया और क्या कहा साक्षात आइए भोग लगाइए। तो महाराज आज श्याम सुंदर कैसे जा रहे हैं? जानुभ्याम घुटनों के बल, जानुभ्याम सह पाणेभ्याम रिंगमाणो बिजघ्नतु। छोटे से हैं घुटुओं धीरे धीरे चल के बाबा की थाली के पास में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे बाबा तो आंख बंद किए हैं, भोग लगा रहे अभी और भगवान सचमुच भोग लगाने लगे। सोई चिल्लाने लगे अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। बाबा मेरे लाला को श्राप मत दियो, छोटू है, कहाँ फिर आ गए हो? मैंने तो आपको गोदी में ले रखे हो तो। लेकिन वो आ गया, थाली हटा ली मैया ने। बाबा देखो मैं दूसरा चूल्हो दूं, दूसरी बटुइया दूं और दूसरी खीर बना लो, फटाफट बन जाएगी। चावल आवल ना मेवई की बना लो। खाने दे दिए महाराज। हाँ
ये मखाने कुछ दिन पहले बड़े सस्ते होते थे, इनको कोई पूछता नहीं था। अब तो मखाने महाराज पूछो नहीं, चरम सीमा में पहुंच गया मखाना। हाँ, तो नारायण मैया ने कही मखाने ले लो, और मखाने दिए, महाराज डाल दिए, सुक्ता समेत फटाफट बन के तैयार हो गई। और जो थाली में परोसी, मैया ने कही अब देखो ऐसा करेंगे, लाला को बंद कर दे, पालने में पौड़ा के, और कमरे की कुंडी बंद कर दी। और कुंडी कैसे बंद की पता है? पहले की कुंडी अभी अभी अपने घरों में अभी पुरानी वाली कुंडी होती है जंजीर वाली, तो जो पल्ला जिसमें कुंडी लगी है वही पल्ला पहले कर दिया और वो पल्ला बाद